हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा आपको पता है 6th क्लास है हमारी और 6th क्लास में हम लोग देख रहे थे ग्लोब, यानी कि बेसिकली हम ग्लोब को देख रहे थे और ग्लोब में अक्षांश और जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उन पर हम बेसिकली आपका बात कर रहे थे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर जो आपकी रेखाएं हैं वो कौन सी होती हैं, उन पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से गौर कर कर अपनी बातों को आपका देख रहे थे। तो कल हमने ग्लोब को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने मैंने सबको आपसे कहा था कि आप सभी बच्चे एक बार इस चित्र को बना लीजिए ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने इसको बना भी लिया था, ठीक है, और देख भी लिया था। तो आज हम दोबारा इसका प्रोसेस को करेंगे और समझेंगे ये इसके बीच को क्या बोलते हैं, कैसे खिंची होती हैं, इन सब के ऊपर हम लोग आज आपका बात करने वाले हैं और एक एक करके हम इनको गौर करके भी आपका देखें। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां से बात कर रहा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं। देखिए, अक्षांश रेखाओं को आपका समांतर रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के समान रूप में खींची जाती हैं। हम इनको समांतर रेखाएं भी इसलिए कहते हैं। क्लियर हुआ? इतना हम कल के लेक्चर में पढ़े थे। थोड़ा सा आपका समझने का प्रयास करते हैं और इसको गौर करके देखते हैं कि ये सारी चीजें आखिर है कैसे और किस तरह से हैं। इन सबको हम लोग अच्छे से गौर करके देखते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। बड़ा अच्छा नहीं बना, गोला नहीं बना एग्जैक्टली। ये हमारी अर्थ है, ऐसे मान ले। मैंने आपको बताया था अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और इसी का नाम है विषुववृत्त। क्या कहते हैं इसको? विषुववृत्त या आपका विषुवत रेखा कह लीजिए या व्रत कह लीजिए। और इसी का एक अन्य नाम और है, उसको कहते हैं भू। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी कि इस 0 डिग्री लाइन के दो नाम हैं, विषुवत या विषुवत रेखा और दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया? इसको हम 0 डिग्री पर मानते हैं बेसिकली। तो जब इसको हम 0 डिग्री पर खींचते हैं तो ये क्या करती है? ये पूरे हमारे ग्लोब को या अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर हो गया? और आपको कल पता होगा इस पूरे वाले क्षेत्र को मैं कल आपको एक गोलार्ध का नाम बताया था। बताइए कौन सा गोलार्ध है ये वाला? और फिर कल मैं आपको ये बताया था कि इस गोलार्ध को क्या कहते हैं। क्लियर होगा? याद है किसी को? याद है बच्चों या नहीं? इसको मैंने बताया था आपको, इस बारे को पूरा मैंने बोला था उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और कहीं कहीं ये इस तरह से भी लिखा होता है। क्लियर हो गया? और इसको मैंने बताया था ये क्या है आपका? दक्षिणी गोलार्ध। यही कहा था मैंने। क्लियर हो गया? तो ये साफ हो गया पूरा। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी लाइन ऐसी है जो हमारे ग्लोब को या कह सकते हैं काल्पनिक रूप से अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि उसका नाम है आपका कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ध्यान है इतना? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के गौर करके देखते हैं। देखिए,
ये देख लिए, जीरो आपको समझ आ गई। अब देखिए जीरो के बाद क्या है, ये मान लें आप अगर जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। अब देखिए एक लाइन जो है इस तरह से और खींची है और दोनों गोलार्धों में, कहां खींची है, दोनों गोलार्धों में। कहां पर, 23.5 और 23.5 डिग्री। इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कर्क रेखा, और इसको कहते हैं मकर रेखा। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर आप अभी समझोगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें भी। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। ध्यान दो सभी। और आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध। कौन से, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए आप, तो ये गोलार्ध कौन सा है, ये वाला आपको पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध है। और ये वाला कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। यही होगी ना दोनों, ठीक। लिख लीजिए, फिर मैं कुछ और चीज आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पर है। आप इनको बना लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी। लिख लीजिए, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। और ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। कल भी मैं आपको समझा चुका था, ये क्या है, ध्रुव है, पोलर एरियाज है। क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, ये इतना हमने देख लिया। ये वाला लाइन ड्रॉ की है आपने, विषुवत रेखा को बनाया है ना बीच में, इसको भी लिखिए। इसी के अंतर्गत आप लोग क्या करें, यहाँ इसका नाम लिख लीजिए और इसका नाम इसको दे दीजिए, विषुवतीय वृत्त। ठीक है, यहाँ इसका नाम लिख दे, जीरो पर विषुवत वृत्त। कई जगह इसको रेखा भी कह देते हैं, विषुवतीय रेखा। ठीक, और दूसरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, याद रहेगा इतना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं बोर्ड को। ये थी ना जीरो। अब देखिए, अब क्या है, यहां पर एक लाइन है, ये है 66.5 हाफ और 66.5 हाफ। बनाइए इसको भी लिखिए,
एक ऐसी मेजर रूप में लिख लीजिए। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, और इस वाली लाइन को, इस वाली को, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। देख लिया? अब देखिए, थोड़ा सा आप अगर गौर करके देखेंगे, ये देखिए, ध्यान दे सभी। देखिए, ये है आपकी कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है, ये सबसे गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म। ठीक। और गर्म होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं उष्ण। चलिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। क्या बोलते हैं? उष्ण। ये क्या हो गया? उष्ण। हाथ नीचे कर ले बेटा। ठीक। तो ये बीच का क्षेत्र क्या हुआ? उष्ण हुआ। ठीक है। और पीछे मैंने बताया था, ये जो क्षेत्र होगा, ये वाला 66.5 से ऊपर वाला दोनों तरफ, ये कैसा होगा? ये होगा शीत। ये कैसा होगा? शीत। शीत मतलब होता है ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। चलिए दोनों को देखिए, तो कहां पर गर्म है और कहां पर ठंडा है, देख लिया? अब चलिए, अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि एक लाइन हमने ये ड्रॉ की थी, जिसको हमने कह दिया था 66.5 वाली। ये हमारे दूसरे गोलार्ध उस इमेज में है ना, दूसरे। अब देखिए, अब यहां हमें पता लग गया कि यहां मौसम कैसा है? गर्म है। और यहां कैसा है? शीत है, यानी कि आपका ठंडा है। तो यहां भी क्या हुआ? आपका ठंडा हुआ। अब ये वाला तो बीच का पार्ट बचा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला। इस मौसम में कैसा, इस वाले क्षेत्र में कैसी ऋतु होगी? आप सोच के देखिए, ऊपर ठंडा, इसके नीचे गर्म, ये उसके बीच में है। ऐसे ही कंडीशन यहाँ है, ऊपर गर्म, बीच में खाली स्थान है अभी, और नीचे ठंडा। तो कौन सी ऋतु होगी यहाँ? कौन सा रहेगा? तो आपको पता होना चाहिए। इस जगह एक ही वो आपको देखने को मिलेगी कंडीशन, उसको हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उस मौसम या उस जो मिजाज है मौसम का, साफ कर दूं, कर्क रेखा हटा दूं? अब तो आपको पता चल गया होगा। चलिए, इसको हम कहेंगे शीतोष्ण, यानी कि ठंडा और गर्म का क्षेत्र। क्या कहेंगे? शीतोष्ण। क्या कहेंगे? शीतोष्ण। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि ध्रुवों पर क्या कौन सी क्लाइमेट होती है 66.5 के बाद, तो आप कहेंगे शीत। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्या है हिसाब, मौसम कैसा रहता है कि आप कहेंगे भाई बहुत गर्मी होती है।
इससे ऊपर क्या होता है बोले शीतोष्ण है, ठंडा गर्म दोनों मिल सकते हैं। 6 महीने का आपका गर्मी हो सकती है और 6 महीने की आपकी शीत हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं यहीं पर आपका छोटे से स्थिति में, ये देखिए, ये मैंने भारत को बना दूं यहाँ छोटा सा, पहले आप लिख लीजिए, बाद में बनाता हूं मैं सब कुछ। इतना लिख लिया, थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा आपके मस्तिष्क में। आइए दोबारा इसको देखते हैं अच्छे से। ये कल मैंने मैप बनवाया था ना, ये वाला मैप कह रहा हूं, ये चित्र बनवाया था आप लोगों को, याद है ना सभी बच्चों को? अब इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। देखिए, यही है हमारी 0 डिग्री, जिसको मैंने आपको 2-3 बार में समझाया बना बनाकर। कितना है? 0 डिग्री। और इसको हमने क्या कहा है? विषुवत वृत्त। देखिए आपकी कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए लिखा है ना। अब देखिए, इसके इससे सड़ पर असल में होता क्या है बच्चों, इस तरह से लाइन खींची हुई है, इस तरह से। और कितने तक जाती हैं ये? 0 से लेकर 90 तक। 90 डिग्री इधर और 0 से 90 डिग्री इधर। ये दोनों तरफ आपकी क्या खींची है? अक्षांश रेखाएं खींची हैं। इसलिए हम कैसे गिन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 23.5, 66, 25, 75, इस तरह से ये कैसी खींची हैं? समानांतर रेखाएं खींची हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये कौन सी लाइन है? ये आपकी होगी विषुवत। अब ये हमने कौन सी लाइन दिखाई है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कितने पर हमने देखी है? आपको क्लियर होना चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ध्यान दीजिए। ये थी 23.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। इतना देख लिए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे 66.5 पर ये इस तरह से, ठीक। ये कौन सा गोलार्ध बना हुआ था? तो ये था दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त बना हुआ था। देख लिया? और यही है शीतोष्ण कटिबंधीय, और इसके बीच के भाग को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी कटिबंधीय, और ये बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। कटिबंध का मतलब होता है जोन, जोन का मतलब होता है बीच का क्षेत्र। तो इसलिए गर्मी के जो क्षेत्र है, उष्ण वाला क्षेत्र है, हमने क्या दिया? उष्ण कटिबंधीय। ऊपर बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर है? इतना सबको ध्यान है? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? हो गया इतना? आगे बढ़ जाएं। यहां तक हम पूरा अच्छे से देख चुके हैं। चलिए, अब कौन बच्चा खड़ा होगा पढ़ने के लिए इससे आगे? जय श्री टाकाल, माइक लेगा कोई बच्चा पढ़ने के लिए? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? यस सर। मैं पूछ रहा हूं, कुछ आपको समझ आया या नहीं आया? कर्क रेखा, मकर रेखा, कुछ आया समझ या फिर थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है? यस सर। पक्की बात? यस सर। चलो, बड़ी अच्छी बात है। रिवीजन करना, कोई प्रॉब्लम लगे दोबारा बता देंगे। यस सर। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। पृथ्वी पर ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती
है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर ठीक, क्या बस है? बस बस किसी बस बस ठीक, धन्यवाद। अब देखो, थोड़ा समझते हैं, फिर उनको बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ज्योग्राफी का तो कुछ यही हिसाब है कि जितना पढ़ा उसको मैप के माध्यम, चित्र के माध्यम से बनाइए। आप बैठ जाओ बेटा, जी ऐसे रीटा खाल, बैठ जाइए आप। देखिए, अब कह रहे पृथ्वी पर ताप के कटिबंध, कटिबंध को ऐसे मान लीजिए कि जो जो इस हम कटिबंध को बोलते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। दो अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है, ऐसे मानेगा। कह रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य कैसा है? वर्ष भर दोपहर में एक बार ठीक सर के ऊपर होता है। देखिए, सर के ऊपर को भी समझ लेते थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये है हमारा सन, ऐसे मान लीजिए, ताकि थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये क्या है? हमारा सन है। ध्यान दो सभी। अब देखिए, अब जब सम है, अगर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, कैसी पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी, तो यहां क्या होगा? सूर्य का ताप जाएगा। क्या जाएगा? सूर्य का ताप। जी ऐसी रीटा खाल, जी ऐसी साल दे, सामने देख लीजिए बेटा, अगर पूछ लूं नहीं बता पाओगे। देखिए क्या समझा रहा था, आप लोग कहां से कहां पहुंचा देते हैं। कितना अच्छा मन होता है पढ़ाने का, लेकिन आप मानते नहीं हो बिल्कुल भी। समय भी समाप्त हो रहा है, अगली कक्षा है। चलिए, जब आपका सूर्य निकलता है, वो ठीक सर के ऊपर होने का मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर नहीं खड़ा, सर पे ऊपर होने का मतलब है कि इनके बीच में स्थिति में होता है। कभी भी सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के पार नहीं जाता, इन दोनों में ही गति करता रहता है। इस तरह से आप देखते हैं, कभी हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है, कभी हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है, कभी हमारे यहाँ वसंत हो जाता है, और कभी हमारे यहाँ शरद ऋतु। और ये जो सितंबर का महीना है, और 21 सितंबर को अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य कहां पर होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य की स्थिति यहीं कहीं है। ठीक, तो जैसे सूर्य नीचे की तरफ आपका मूव करता है, तो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में तिरछी पड़ती हैं, इस क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। जिस जगह सीधी पड़ती हैं उस जगह गर्मी होती है, और जिस जगह आपके तिरछी पड़ती हैं वहां पर क्या होता है? आपका शीत ऋतु होती है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। कल को इसको दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके जोन बनते हैं, कैसे गर्मी सर्दी होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।